51वीं रात। शरकान ने जब 51वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह शहजादी अबरीज़ा और इसकी कनीजों से कहा कि अपना लिबास उतार कर रूमी लड़कियों का लिबास पहन लें। इन्होंने ऐसा ही किया। इसके बाद उसने अपने चंद साथियों को बगदाद भेजा ताकि वो इसके वालिद उम्र बिन अल नुमान को उसके आने की खबर पहुंचा दें और कहीं कि इसके हमराह रूम के बादशाह हरदूक की बेटी अबरीज़ा है ताकि वो इसके खैर मुकद्दम के लिए किसी को भेजे। इसके बाद वो फौरन उसी जगह ठहर गए और जहां पहुंचे थे और शरकान ने डेरे डाल दिए और सब सो गए। जब खुदा ने सुबह नमूदार की तो शरकान में अपने साथियों के और शहजादी अबरीज़ा अपने साथियों के सवार हो गए और बगदाद के पास पहुंचे। यहाँ इन्होंने देखा कि वजीर दंदान 1000 सवारों के साथ शहजादी अबरीज़ा और शरकान के इस्तकबाल के लिए मौजूद है और ये बादशाह उम्र बिन अल नुमान के हुक्म से हवा है। जब वो लोग इन दोनों के करीब पहुंचे तो उनकी तरफ बढ़े और उनके आगे जमीन को बोसा दिया। अब वो दोनों सवार हुए और उनके साथ वो तमाम लोग भी सवार हो गए, यहाँ तक कि वो उन दोनों के साथ साथ शहर में दाखिल हुए। यहाँ पहुंचकर वो दोनों शाही महल में गए और शरकान अपने बाप की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह उसको देखकर खड़ा हो गया और उसे गले से लगा लिया और इससे हाल दरियाफ्त किया। शरकान ने वो सारा माजरा कह सुनाया जो शहजादी अबरीज़ा ने बयान किया था और जो कुछ उसे इसके पास पेश आया था और ये कि वो अपने मुल्क और अपने बाप को छोड़कर किस तरह आई है। इसने ये भी बयान किया कि शहजादी ने उनके साथ सफर करना और उनके यहाँ रहना पसंद किया है और ये कि किस्तंतनिया के बादशाह ने अपनी बेटी सफिया की खातिर ये चाल चली थी क्योंकि रूम के बादशाह ने इससे सारा किस्सा बयान कर दिया था। मुंजमिला इसके ये भी कि वो सफिया को तेरे पास भेज चुका है और ये भी कि रूम के बादशाह को इसकी खबर ना थी कि वो किस्तंतनिया के बादशाह अफरीदून की बेटी है। अगर इसे ये मालूम होता तो वो सफिया को हरगिज तुझे ना देता बल्कि उसके वालिद के पास भेज देता। इसके बाद शरकान ने अपने बाप से बयान किया कि अगर अबरीज़ा ना होती तो हमारा छुटकारा ना होता और इससे ज्यादा बहादुर मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। अलगर्ज उसने अबरीज़ा का सारा किस्सा शुरू से आखिर तक बयान कर दिया, हत्ता कि कुश्ती और जंग के वाक़यात भी। जब उम्र बिन अल नुमान ने अपने बेटे शरकान से ये बातें सुनी तो उसके दिल में अबरीज़ा की कद्र वो मंजिलत बढ़ गई और वो इसके देखने का मुश्ताक हो गया और इससे ज़बानी गुफ्तगू करने के लिए उसे बुलाया। शरकान इसके पास गया और इससे कहा कि बादशाह तुझे बुलाता है। इसने बिसरो चश्म कबूल किया और शरकान इसे लेकर अपने बाप के पास गया। उस वक्त बादशाह अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने अपने अराकीन से कहा कि बाहर चले जाएं और सिवाय खादिमों के वहाँ और कोई बाकी ना रहा। शहजादी अबरीज़ा इसके पास आई और उसके सामने जमीन को बोसा दिया और निहायत खूबी और खुश उसलूबी से गुफ्तगू की। बादशाह को इसकी फसाहत पर तज्जुब हुआ और जो सलूक उसने उसके बेटे शरकान के साथ किया था इस पर शुक्रिया अदा किया और इससे बैठने के लिए कहा। वो बैठ गई और उसने अपना चेहरा खोल दिया। जब बादशाह की नज़र इस पर पड़ी तो उसकी अक्ल जाती रही और उसने उसे अपना मकरब बना लिया और उसके और इसकी कनीजों के लिए एक महल मखसूस कर दिया और रोजीना मुकर्रर कर दिया। अब वो इससे उन तीनों जवाहरात के मुताल्लिक पूछने लगा। इसने जवाब दिया कि वो मेरे पास हैं। ये कहकर वो उठी और अपनी क़यामगाह में गई और अपना सामान खोलकर इसमें से एक संदूक निकाला और संदूक में से सोने की एक डबिया खोलकर उसने इसमें से वो तीनों जवाहरात निकाले और इन्हें चूमकर बादशाह के सामने पेश कर दिया और खुद चली गई और अपनी मुट्ठी में बादशाह का दिल भी लेती गई। जब वो जा चुकी तो बादशाह ने अपने बेटे शरकान को बुलवाया। जब वो हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे इन तीनों जवाहरात में से एक अता किया। जब उसने बाकी दो के मुताल्लिक पूछा तो उसने कहा कि बेटा उनमें से एक मैंने तेरे भाई ज़ब अलमकान को दिया है और दूसरा तेरी बहन नुज़हत अल ज़मान को। जब शरकान को ये मालूम हुआ कि उसका एक भाई भी है जिसका नाम ज़ब अल मकान है, क्योंकि इसको सिवाय अपनी बहन नुज़हत उस ज़मा के और किसी का इल्म न था, तो वो अपने बाप से मुखातिब होकर कहने लगा कि ए बादशाह, क्या मेरे अलावा तेरा और कोई बेटा भी है? इसने जवाब दिया कि हाँ, और उस वक्त इसकी उम्र 6 साल की है। उसका नाम ज़ब अल मुका है और नुज़हत उस ज़मा इसकी बहन है और दोनों एक माँ से हैं। शरकान पर ये बात गरा गुजरी, लेकिन उसने अपने दिल का भेद जाहिर न किया और बाप से कहा कि खुदा बरकत दे, और इस जवाहिर को हाथ से फेंक दिया और अपने कपड़े झाड़ने लगा। बादशाह ने कहा कि तुझे क्या हो गया है
कि इस खबर के सुनते ही तेरी हालत कुछ से कुछ हो गई। हालांकि मेरे बाद तो ही बादशाह होगा। फौज तेरे लिए हलफ उठा चुकी है और अमरा वादा कर चुके हैं और तीनों जवाहरात में से ये तेरे लिए है। शरकान ने सर नीचा कर लिया और शर्म के मारे अपने बाप से दौबदू ना हवा और जवाहिर को बोसा देकर चलता हुआ, मगर तैश के मारे इसे ये समझ ना आता था कि क्या करे। चलते चलते वो शहजादी अबरीजा के महल में पहुंचा। जब वो शहजादी के सामने आया तो वो उठ खड़ी हुई और इसकी कारगुजारी का शुक्रिया अदा किया और उसके और इसके बाप के लिए दुआ की और बैठ गई और उसे अपने पहलू में बिठा लिया। जब वो बैठ चुका तो शहजादी ने देखा कि इसके चेहरे से गुस्से के आसार नमूदार हैं और इसका सबब पूछा। शरकान ने जवाब दिया कि सफिया के बतन से मेरे वालिद की 2 औलादें हुई हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम ज़ब अलमकान और लड़की का नुज़हत उस जमा है। मेरे बाप ने उन दोनों को 2 जवाहरात दिए हैं और तीसरा मुझे, मगर मैंने उसके लेने से इनकार कर दिया। दोनों औलादों की मुझे इस वक्त तक खबर न थी, हालांकि अब वो 6-6 साल के हो चुके हैं। ये खबर सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। ये है सबब मेरे गुस्से का और मैं तुझसे कोई बात नहीं छुपाता। इलावा बरी, अब मुझे ये भी डर लगा है कि कहीं वो तुझसे शादी ना कर ले, क्योंकि इसको तुझसे मोहब्बत हो गई है और मैं जानता हूँ कि उसका जी तुझ पर ललचा रहा है। अब तेरी क्या राय है? अगर उसने अपना इरादा जाहिर किया तो क्या कहेगी? लड़की ने जवाब दिया कि ए शरकान, मैं तेरे बाप के हुक्म की ताबे नहीं हूँ और मेरी मर्जी बगैर वो मुझे नहीं ले सकता, और अगर उसने जबरदस्ती की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अब रहा तीनों जवाहरात का मामला, मेरा ये ख्याल हरगिज न था कि वो इन्हें अपनी औलाद को देगा, बल्कि मैं ये समझती थी कि वो उनको और ज़ख़ीरों के साथ अपने खजाने में रखेगा। मगर मौजूदा हालत में मेरी तुझसे ये दरख्वास्त है कि जो जवाहिर तेरे बाप ने तुझको दिया है वो मुझे दे दे, बशर्त ये कि तो उसे वाकई कबूल कर चुका है। शरकान ने कहा बिसरो चश्म, और वो जवाहिर इसको दे दिया। शहजादी ने कहा कि इसमें कोई डर की बात नहीं है, और फिर वो दोनों बातचीत करने लगे। थोड़ी देर के बाद शहजादी ने कहा कि अगर मुझे डर है तो इस बात का कि जब मेरा बाप ये खबर सुनेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो निचला ना बैठेगा, बल्कि मुझे तलाश करने की कोशिश करेगा, और वो मेरी खातिर और अफरीदो बादशाह अपनी बेटी सफिया की खातिर आपस में मुत्तफिक हो कि तुम्हारे ऊपर फौजें लेकर चढ़ाएंगे और शोर वो शहर बर्पा कर देंगे। जब शरकान ने ये बातें सुने तो उसने कहा कि ए मेरी आका, अगर तो हमारे साथ रहने के लिए राजी है तो अगर खुशकी और समंदर वाले सब के सब जुमा होकर हमारे ऊपर चढ़ाई कर दें तो उनकी परवाह मत कर। इसने कहा कि इंशा अल्लाह खैरियत रहेगी, और तुम लोगों के मुताल्लिक ये है कि अगर तुम मेरे साथ अच्छा सलूक करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और अगर बुरा सलूक करोगे तो तुम्हारे यहाँ से चली जाऊंगी। इसके बाद उसने कनीजों को हुक्म दिया कि कुछ खाना लाएं। दस्तरख्वान बिछाया गया और शरकान ने कुछ थोड़ा सा खाया और गमनाक घर वापस गया। ये तो शरकान का किस्सा हुआ। अब उसके वालिद उम्र बिन अल नुमान का माजरा सुनिए। जब इसका बेटा शरकान चला गया तो वो उठकर अपनी कनीज सफिया के पास गया और दोनों जवाहरात अपने साथ लेता गया। जब सफिया ने उसे देखा तो वो उठ खड़ी हुई। वो बैठ गया और इसके नीचे ज़ब अलमकान और नुज़हत उस जमा इसके पास आए। जब बाप ने उनको देखा तो उनको बोसे दिए और हर एक के गले में एक एक जवाहिर पहना दिया। दोनों बच्चे खुश हो गए और बाप के हाथों को बोसा दिया और अपनी माँ के पास गए। वो भी खुश हो गई और बादशाह को उम्र की दराजी की दुआ दी। बादशाह ने कहा, तूने इतनी मुद्दत तक मुझे इत्तला क्यों ना दी कि तो किस्तंतनिया के बादशाह अफरीदून की बेटी है, ताकि मैं तेरे साथ ज्यादा एहतराम और फराख दिली से पेश आता और तेरा रुतबा बढ़ाता। सफिया ने कहा कि ए बादशाह, जिस रुतबे में मैं हूँ इससे बढ़ चढ़कर मैं और किया चाहती। तेरे इनाम और भलाइयों से मैं दबी पड़ी हूँ, और खुदा ने मुझे तुझसे एक लड़का और एक लड़की इनायत की है। बादशाह को इसकी ये बातें बहुत पसंद आईं और वहाँ से रुखसत हो गया, और उसने सफिया और उसके बच्चों के लिए एक आलिशान महल रहने को दिया, और उनके लिए खादिम और फ़कीह और हकीम और नजूमी और तबीब और जुरा मुकर्रर किए, और इन्हें हुक्म दिया कि वो उनकी खिदमत करें, और वो खुद उनका एहतराम ज्यादा करने लगा और उनके साथ इंतहा दर्जे के एहसानात किए, और वहाँ से वो दरबारी महल में वापस आया। ये तो इसका किस्सा सफिया और इसकी औलाद के साथ हवा।
अब उसका हाल शहजादी अबरीज़ा के साथ सुनिए। बादशाह के दिल में इसकी मोहब्बत की आग भड़क रही थी और दिन रात इसकी याद रहती थी। वो हर रात इसके पास जाता और इससे बातें करता और बातों से उसे गरुयदा करना चाहता, लेकिन वो इसके कहने में ना आती और इससे कहती कि जहाँ पनाह फी अलहाल, मुझे मर्द की ख्वाहिश नहीं है। जब बादशाह ने देखा कि वो इनकार किए चली जाती है तो उसकी मोहब्बत और बढ़ गई और इश्क और जुनून ने और जोर पकड़ा। जब इसमें ज्यादा ताब बाकी ना रही तो उसने अपने वजीर दंदान को बुलवाया और उसे मोहब्बत से मतला किया, जो उसे बादशाह हरदूब की बेटी शहजादी अबरीज़ा से थी, और ये भी कि वो मेरा कहना नहीं मानती। इसकी मोहब्बत मुझे मारे डालती है और मेरा अरमान पूरा नहीं होता। ये सुनकर वजीर दंदान ने बादशाह से कहा कि आज जब रात हो तो एक टुकड़ा भंग का, जो तकरीबन 1 मुसकाल हो, अपने साथ ले जाएं। पहले इसके साथ शराब पैजियो और जब सोहबत और मयनोशी का खातिमा होने लगे तो एक आखिर जाम इसको देजियो और भंग मिलाकर उसे पिला देजियो। वो अपनी ख्वाबगाह तक न जाने पाएगी कि भंग का असर इस पर हो जाएगा। तब तो उसके पास जाकर विसाल कीजियो और अपनी मुराद पूरी कीजियो। बस ये है मेरी राय। बादशाह ने कहा कि तेरा मशवरा निहायत उम्दा है। ये कहकर वो अंबार खाने में गया और वहाँ से 2 आदशा भंग का टुकड़ा लिया कि अगर हाथी उसे इस साल सोखता तो आइंदा साल तक सोता रहता। इस भंग को लेकर उसने जेब में रखा और जरा इंतजार किया, और जब थोड़ी रात गुजर गई तो वो शहजादी अबरीज़ा के पास उसके महल में गया। जब उसने बादशाह को देखा तो वो खड़ी हो गई। बादशाह ने कहा कि बैठ जा। वो बैठ गई और बादशाह इसके पास बैठ गया और इससे शराब के बारे में गुफ्तगू करने लगा। शहजादी ने शराब का दस्तरख्वान पेश किया और प्यालों को एक कतार में रखा और मोमबत्तियां जलाईं और नकल और मिठाइयाँ और फल और बाकी तमाम जरूरत की चीजें मंगवाईं और दोनों पीने लगे। बादशाह इसका साथ दे रहा था, यहाँ तक कि शहजादी अबरीज़ा के सर में नशा चढ़ गया। जब बादशाह को ये मालूम हुआ तो उसने भंग का टुकड़ा अपनी जेब से निकालकर अपनी उंगलियों के बीच में दबा लिया और एक जाम भरकर पहले खुद पी गया और फिर दूसरा जाम भरकर शहजादी अबरीज़ा से कहा कि तेरी रफाकत, और बगैर इसके कि शहजादी को खबर हो, इस भंग का टुकड़ा शराब में डाल दिया और वो उसे लेकर पी गई। थोड़ी ही देर के बाद बादशाह को यकीन आ गया कि भंग अपना असर कर चुकी होगी और उसके होश जाते रहे होंगे, तो वो इसके पास गया और देखा कि वो चीत पड़ी हुई है और इसकी शलवार उतरी हुई है और हुआ से इसकी कमीज का दामन ऊपर उठ गया है। जब बादशाह ने उसे इस हालत में देखा और ये देखा कि इसके सरहाने एक मोमबत्ती जल रही है और दूसरी इसके पाँव के पास है, जिससे उसकी रानों के बीच में रोशनी पहुंच रही है, तो उसकी अकल सलब हो गई और शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला और वो जब्त ना कर सका। यहाँ तक कि इसने अपनी शलवार उतार डाली और इस पर आ पड़ा और इसकी बकारत जायल कर दी। इस पर से उठकर वो इसकी एक कनीज के पास गया जिसका नाम मरजाना था और कहने लगा कि अपनी मालिका के पास जाकर बातें कर। जब कनीज उसके पास पहुंची तो देखा कि वो चित पड़ी हुई है और इसकी पंडलियों पर खून बह रहा है। इसने हाथ बढ़ाकर अपना एक रुमाल निकाला, अपनी मालिका को ठीक ठाक किया और खून पोंछा और रात भर इसके पास रही। जब खुदा ने सौयरा किया तब मरजाना ने उठकर अपनी मालिका का मुंह और उसके हाथ पांव धोए, फिर गुलाब लाकर इसके चेहरे पर छिड़का। इस पर शहजादी अबरीज़ा को छींक और जमाई आई और भंग की टकिया इसके अंदर से निकल पड़ी। इसने हाथ मुंह धोकर मरजाना से पूछा कि बता मुझ पर क्या गुजरी। मरजाना ने सारा हाल बयान किया और इसका सारा किस्सा कह सुनाया। अब उसको यकीन हो गया कि बादशाह उम्र बिन अल नुमान इसके साथ हम बिस्तर हुआ है और सोहबत की है और इसकी चाल इस पर चल गई है। इस पर वो बहुत गमजदा हुई और बाहर निकलना छोड़ दिया और अपनी कनीजों से कहा कि किसी को मेरे पास आने ना देना और कहना कि मैं बीमार हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि खुदा की क्या मर्जी है। जब बादशाह उम्र बिन अल नुमान को खबर पहुंची कि शहजादी अबरीज़ा बीमार है तो उसने इसके पास तरह तरह की शराबें और मिठाइयाँ और मुजूने भेजे और शहजादी कई महीने तक उसी तरह घर में बंद पड़ी रही। बादशाह की आग ठंडी हो चुकी थी, शौक बुझ चुका था और उसे सब्र आ चुका था, मगर शहजादी को हमल रह गया था। जो हमल के महीने इस पर गुजरते जाते थे, इसका हमल जाहिर होता जाता और इसका पेट बढ़ता जाता था और दुनिया इस पर तंग होती जाती थी। एक रोज उसने अपनी कनीज मरजाना से कहा
कि सुन, लोगों ने मेरे ऊपर जुल्म नहीं किया, बल्कि मैं खुद गुनहगार हूँ, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप और वतन को तर्क किया है। अब मुझे जीने से नफरत है और मेरी हिम्मत टूट गई है, और ना अब मुझ में जुर्रत बाकी है, ना ताकत। पहले जब मैं घोड़े पर सवार होती थी तो उसे अपने काबू में रखती थी, अब मुझ में सवार होने का भी काबू नहीं। अगर इन लोगों के यहाँ मेरे बच्चा पैदा हुआ तो मैं अपनी कनीजों को क्या मुंह दिखाऊंगी, और अगर मैं अपने बाप के पास जाऊं तो क्या मुंह लेकर जाऊं और उसे किस तरह अपना मुंह दिखाऊं। शायर ने क्या खूब कहा है, आखिर मुझे तस्कीन क्यों कर हो, ना तो मेरा खानदान है और ना वतन, ना हम मशरब, ना जाम, ना घर। मरजाना ने इससे कहा कि तो जो हुक्म दे मैं उसकी तमील करूंगी। शहजादी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि अभी चुपके से निकल जाऊं और सिवाय तेरे किसी को खबर ना हो और माँ बाप के यहाँ रवाना हो जाऊं, क्योंकि जब गोश्त में बदबू आने लगती है तो सिवाय अपने अहल याल के इसका ठिकाना कहीं नहीं होता, और खुदा को जो मंजूर होगा मेरे साथ करेगा। कनीज ने कहा कि ऐ शहजादी, जो कुछ तेरी मर्जी है ठीक है। अब शहजादी ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया, मगर किसी को इसकी खबर ना दी और कई दिन तक इंतजार करती रही। यहाँ तक कि एक रोज बादशाह सैरवू शिकार के लिए गया और इसका बेटा शरकान कुछ मुद्दत के लिए किलों पर गया। अब अबरीजा ने अपनी कनीज मरजाना की तरफ मुखातिब होकर कहा कि मैं आज रात ही यहाँ से चल देना चाहती हूँ, मगर किस्मत का क्या करूँ कि मुझे ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। अगर मैं 4-5 दिन और यहाँ ठहरी तो यही बच्चा पैदा हो जाएगा और मैं अपने वतन तक ना पहुँच सकूंगी, और मेरे नसीब में यही लिखा हुआ है। इसके बाद वो जरा सोचने लगी और फिर मरजाना से कहा कि किसी मर्द को तलाश कर जो हमारे साथ चले और राह में हमारी खिदमत करे, क्योंकि हथियार उठाने की ताकत अब मुझ में नहीं है। मरजाना ने जवाब दिया कि ऐ मेरी आका, मैं यहाँ महज एक हबशी गुलाम को जानती हूँ जिसका नाम गजबान है, और वो बादशाह उम्र बिन अल नुमान का गुलाम है और बहादुर है और हमारे महल का दरबान है। बादशाह ने उसे हमारी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है और हमारे इसके ऊपर बहुत से एहसानात हैं। मैं अभी जाकर इससे गुफ्तगू करती हूँ, इसे माल देने का वादा करती हूँ और ये कहती हूँ कि अगर वो हमारे साथ ठहरना चाहेगा तो हम इसकी मर्जी के मुवाफिक उसकी शादी भी करा देंगे। अभी परसों का जिक्र है कि वो मुझसे कह रहा था कि वो डाकू था। अगर वो हमारा कहना मान ले तो हमारी मुराद हासिल हो जाएगी और हम अपने वतन पहुंच जाएंगे। शहजादी ने कहा कि उसे मेरे पास बुला ताकि मैं इससे गुफ्तगू करूं। मरजाना उसकी तलाश में निकली और उसे पुकार कर कहा कि ए गजबान, अगर तो मेरी आका का कहना मान ले तो तेरे लिए बड़ी भलाई है। ये कहकर उसने गजबान का हाथ पकड़ा और उसे अपनी मालिका के पास ले आई। जब वो शहजादी के पास पहुंचा तो उसने उसके हाथों को बोसा दिया, लेकिन जब शहजादी की नजर इस पर पड़ी तो उसके दिल में उसकी तरफ से नफरत पैदा हुई। लेकिन वो अपने दिल में कहने लगी कि मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है, और इससे मुखातिब होकर बातें करने लगी, अगरचे दिल में इससे मुतनफ्फर थी। बालाखर उसने कहा कि ए गजबान, क्या तो मुझे जमाने की मुसीबतों से बचाने के लिए तैयार है, और अगर मैं अपना राज तुझ पर जाहिर कर दूं तो उसे पोशीदा रखेगा। जब गुलाम ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो उसके दिल पर इसका कब्जा हो चुका था और वो इसके इश्क में मुब्तला हो चुका था, और सिवाय इसके और कोई बात इसके मुंह से ना निकल सकी कि ए मेरी आका, जो हुक्म तो देगी मैं उसको पूरा करूंगा। शहजादी ने कहा कि मैं तुझसे ये चाहती हूँ कि मुझको और मेरी इस कनीज को यहाँ से निकाल ले चल, और इस काम के लिए 2 ऊँटनियाँ तैयार कर और शाही घोड़ों में से 2 घोड़े ला, और हर घोड़े पर एक खरजी लाद और उसमें कुछ माल और कुछ रास्ते के लिए खाना रख ले, और हमारे साथ हमारे वतन चल। अगर तो हमारे साथ रहना पसंद करेगा तो तुझे मेरी जो कनीज पसंद होगी तेरी उसके साथ शादी कर दूंगी, और अगर तो अपने वतन को जाना चाहेगा वो साथ कर दूंगी। जब गजबान ने ये बातें सुने तो खुशी के मारे फूल गया और कहने लगा कि मेरी आका, मैं तुम दोनों की खिदमत अपनी पलकों से करूंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे लिए घोड़े कसकर अभी लाता हूँ। ये कहकर वो खुश खुश चलता हवा और अपने दिल में कहने लगा कि अब मैं जो कुछ उनसे चाहूंगा वो मुझे मिलेगा, और अगर वो मेरा कहना ना मानेगी तो उनको कत्ल कर दूंगा और उनका सारा माल ले लूंगा। लेकिन उसने इस ख्याल का इजहार किसी पर नहीं किया। जब वो लूटा तो उसके साथ 2 ऊँटनियाँ थीं और 3 घोड़े, जिनमें से एक पर वो खुद सवार था।
अब वो शहजादी अबरीजा के सामने आया और एक घोड़ा पेश किया और वो इस पर सवार हो गई और दूसरे पर मरजाना को सवार किया। वो दर्द से बेचैन थी और तकलीफ की वजह से जान से बेजार थी। अब वो तीनों पहाड़ों के रास्ते दिन रात सफर करते रहे, यहाँ तक कि अब उनके मुल्क तक सिर्फ एक दिन का सफर रह गया। यहाँ इसे ज़ाका दर्द हवा और वो तड़पने लगी और उसने गज़बान से कहा कि मुझे उतार दे, क्योंकि मैं दर्द से बेकरार हूँ। और मरजाना से कहा कि उतर और मेरे पास बैठ और बच्चा जनने में मदद कर। अब मरजाना अपने घोड़े पर से उतर पड़ी और गज़बान अपने घोड़े पर से उतर पड़ा और दोनों घोड़ों की लगामी बांध दें। अब शहजादी अबरीजा अपने घोड़े से उतरी और दर्द की शिद्दत की वजह से उसे दुनिया वो माफिया की खबर ना थी। जब गज़बान ने उसको जमीन पर उतरती देखा तो शैतान ने इसके अंदर कब्जा कर लिया और उसने अपनी तलवार खींच ली और उसके सामने आकर कहने लगा कि ए मेरी आका, अपने विसाल से मुझे बहरावर कर। जब शहजादी ने ये सुना तो वो उसकी तरफ मुखातिब होकर कहने लगी, क्या अब मेरे लिए काले गुलाम ही रह गए हैं, बाद इसके कि मैं आलीशान बादशाहों से राजी ना हुई। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।